हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश। स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त भी होंगे। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम नजदीक आ गया है। 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक दिल्ली पुलिस के एग्जाम की डेट रहने वाली है। और एग्जाम में जो है कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जैसे हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमसे पूछे जाएंगे लगभग 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहने वाले हैं। और मैथ के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाएंगे। मैथ के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, लगभग 15 क्वेश्चन मैथ के रहने वाले हैं। और हम बात करते हैं कंप्यूटर की हम बात करें, कंप्यूटर के क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। और हम बात करते हैं जीके के जिसमें साइंस का पोर्शन आ जाता है, जैसे भूगोल, हिस्ट्री, इन सभी का जो है इनके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं लगभग 50 क्वेश्चन इनके रहने वाले हैं। और इस 50 क्वेश्चन में जो है साइंस एंड टेक्नो का भी पोर्शन रहता है। और इसके अंदर हम करंट अफेयर की बात करें तो 20 क्वेश्चन लगभग करंट के रहने वाले हैं। इस करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं आज डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे, इसरो के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे पहले इसरो की हम बात करते हैं। देखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात करते हैं। देखो, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय, हिंदी में लिखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त लगभग 1969 को इसकी स्थापना होती है। और हम बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो पहले इसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। पहले अध्यक्ष कौन थे? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष की बात करते हैं। देखो, इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। देखो, कई बार एग्जाम में जो है इसके दूसरे अध्यक्ष के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि इसके दूसरे अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे अध्यक्ष की बात करते हैं। देखो, दूसरे अध्यक्ष कौन थे इसके? दूसरे अध्यक्ष थे सतीश धवन। इसके दूसरे अध्यक्ष कौन थे? इसरो के दूसरे अध्यक्ष पूछे तो सतीश धवन। और इनके नाम पर ही एक जो इनका लॉन्चिंग सेंटर है जो आंध्र प्रदेश में, सतीश धवन के नाम से मुख्यालय सतीश धवन। ये कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। देखो, हम बात करते हैं, हमने बात की इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? विक्रम साराभाई। दूसरे अध्यक्ष की हम बात करें तो दूसरे अध्यक्ष थे सतीश धवन। इनके नाम पर ही एक जो इनका लॉन्चिंग सेंटर है आंध्र प्रदेश में, सतीश धवन के नाम पर है। अब हम बात करते हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। देखो, वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। तो ये कौन सा नंबर का अध्यक्ष है? ये 11वां अध्यक्ष है, इसरो का 11वां अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि इससे पहले अध्यक्ष कौन था, इससे पहले हम बात करते हैं 10वां अध्यक्ष। 10वां जो अध्यक्ष था वो था एस सोमनाथ। इसरो का जो 10वां अध्यक्ष कौन था? एस सोमनाथ। और वर्तमान में वी नारायणन इसका अध्यक्ष है। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। देखो, डीआरडीओ के बारे में हम अध्ययन करते हैं। डीआरडीओ क्या होता है? डीआरडीओ, देखो, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन।
इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। देखो हम बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। देखो डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958। और हम बात करते हैं इसके पहले जो हेड कौन थे, पहले हेड बात करते हैं जिसके पहले अध्यक्ष की हम बात करें। देखो परीक्षा में या तो डीआरडीओ का पहला अध्यक्ष पूछ सकता है, या डीआरडीओ का वर्तमान हेड कौन है उसके बारे में पूछ सकता है, या डीआरडीओ की स्थापना कब होती है इसके बारे में ही क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो पहले अध्यक्ष थे दौलत कोठारी। डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? दौलत कोठारी। और वर्तमान में हम बात करते हैं, वर्तमान इसके अध्यक्ष जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष है समीर कामत, जो कि वर्तमान इसके अध्यक्ष है। देखो इसका जो है वाक्य क्या है, डीआरडीओ का वर्तमान में वाक्य क्या है? तो इसका वाक्य है वलुष्यु मूलम विज्ञानम। इसका ध्येय वाक्य है वलुष्य मूलम विज्ञानम। और हम बात करते हैं इसके लॉन्चिंग सेंटर कौन सा है इसका? देखो लॉन्चिंग सेंटर जो है यह है वुलर द्वीप, जो कहां पर है? उड़ीसा में। देखो वर्तमान में जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, इसका नाम रख दिया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नाम रख दिया है। देखो यहां से जो है हम बात करते हैं जो डीआरडीओ है, यहां से जो है रॉकेट नहीं लॉन्च किए जाते हैं, यहां से मिसाइल लॉन्च की जाती है। और जो इसरो की हमने बात की थी, इसरो से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं और डीआरडीओ से मिसाइल दागी जाती है, मिसाइल लॉन्च की जाती है। अब हम बात करते हैं आगे की। देखो डीआरडीओ के बारे में हमने क्या पढ़ा, इसकी फुल फॉर्म जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और हम बात करते हैं इसके रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसकी फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे दौलत कोठारी और वर्तमान में अध्यक्ष समीर कामत है। वाक्य है इसका वलुष्य मूलम विज्ञानम। लॉन्चिंग सेंटर हम बात करते हैं तो वुलर द्वीप उड़ीसा में है और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं आईजीएमडीपी की। हम बात करेंगे अब, देखो आईजीएमडीपी के बारे में बात करते हैं। आईजीएमडीपी क्या होता है? आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। देखो आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। देखो इस कार्यक्रम की शुरुआत हम बात करते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है 1983 में इसकी शुरुआत होती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 1983 में इसकी शुरुआत होती है और यह कार्यक्रम जो है 2008 तक चलता है। देखो 1983 में इसकी शुरुआत होती है और 2008 तक यह कार्यक्रम चलता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत की हम बात करते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कौन करता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है और एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 5 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की जाती है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कौन करता है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। जो हमारा मिसाइल मैन अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, देखो इसके द्वारा जो है 5 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की जाती है। 5 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की जाती है। कौन कौन सी हम याद करेंगे? पटना, जैसे PATNA
पटना से हम याद करेंगे 5 बैलिस्टिक मिसाइल के नाम। देखो, पी से हम याद करेंगे पृथ्वी, पृथ्वी। ए से हम याद करेंगे अग्नि, पी से हम याद करेंगे पृथ्वी, ए से हम याद करेंगे अग्नि, और टी से हम याद करेंगे त्रिशूल, त्रिशूल। ये जो है मिसाइल के नाम है। और एन से हम याद करेंगे नाग मिसाइल, नाग। और ए से हम याद रखेंगे आकाश, आकाश। देखो, 5 बैलिस्टिक मिसाइल के नाम। पी, पटना से हम याद करेंगे, देखो पटना। पी से हम याद करेंगे पृथ्वी, ए से हम याद करेंगे अग्नि, टी से हम याद करेंगे त्रिशूल, और एन से हम याद करेंगे नाग, और ए से हम याद करेंगे आकाश। देखो, नाग को हम लिखेंगे, ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, इसको हम अलग ही याद करेंगे, एंटी टैंक मिसाइल, मिसाइल। और हम बात करते हैं पृथ्वी और अग्नि। देखो, पृथ्वी और अग्नि जो है, ये जो है सतह से सतह में वार करती है, सतह से सतह में। पृथ्वी, देखो नाम ही पृथ्वी है, पृथ्वी पर, और अग्नि सतह से सतह में वार करती है। और हम बात करते हैं त्रिशूल और आकाश। ये जो है सतह से हवा में वार करती है। देखो, हमने क्या पढ़ा, आईजीएमडीपी के बारे में पढ़ा, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। आपसे पूछ सकता है कि 1983 में जो आईजीएमडीपी की शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत 1983 को होती है। यह कार्यक्रम कब से कब तक चलता है, तो 1983 से लेकर 2008 तक यह कार्यक्रम चलता है। इसकी शुरुआत कौन करता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 5 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की जाती है। कौन कौन सी, देखो, पटना से हम याद करेंगे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। जो पृथ्वी और अग्नि जो है, यह जो है सतह से सतह में वार करती है, और नाग मिसाइल जो एंटीटैंक मिसाइल है, और त्रिशूल और हमारी जो आकाश मिसाइल है, यह सतह से लेकर हवा में वार करती है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।